हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आप कैसे कम से कम टाइम में कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में सीखते हैं हम 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। अगर आपने मेरा पार्ट 1 अगर नहीं देखा है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर अगर आपको फास्ट करना है तो कैसे करना, तो आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए, क्योंकि उसी वीडियो का सेम वही अप्रोच आज हम इस मेथड में इस 3 डिजिट नंबर के टॉपिक में यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे करना है ये अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद कंटिन्यूएशन में आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसी मेथड का सेम वही अप्रोच आज हम इस मेथड में इस टॉपिक में यूज़ करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आइएगा। तो हम ये मेथड जस्ट बेसिक आइडेंटिटी जो बेसिक आइडेंटिटी है उसी के बेस्ड ये मेथड है, जो कि हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसी बेसिक आइडेंटिटी पे हम बेस्ड ये मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ। जस्ट लिखने का अप्रोच अलग है, लेकिन हम यूज़ बेसिक आइडेंटिटी ही करने वाले हैं। एक क्विक रिवीजन बेसिस पे मैं आपको 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे करना है बता देता हूँ, क्योंकि उसी को फॉलो करके हमें 3 डिजिट नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखिए 2 का 42 के बीच में मैंने एक खड़ी लाइन दी है, करेक्ट। देन 2 का स्क्वायर मुझे करना है, तो 2 का स्क्वायर मुझे करना है तो 2 का स्क्वायर होगा 4, लेकिन मुझे 2 टाइम्स डिजिट में लिखना है। 2 ये सिंगल डिजिट है तो उसके 2 टाइम्स डिजिट, 2 डिजिट में मुझे 4 को लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा 0 4। तो 2 का स्क्वायर 2 टाइम्स डिजिट में लिखना है, 0 4। देन 4 का स्क्वायर 16, करेक्ट। क्योंकि लाइन के राइट साइड में मैंने सिंगल डिजिट लिया है तो स्क्वायर मुझे 2 टाइम्स डिजिट चाहिए उस नंबर के, 2 का स्क्वायर अगर मुझे करना है तो 0 4। वही उसकी जगह अगर दूसरा कौन सा अगर नंबर रहता था तो अगर उसकी जगह अगर फॉर एग्जांपल उसकी जगह अगर आपका दूसरा अगर नंबर रहता था कौन सा, अगर उसकी जगह आपका 9 अगर नंबर रहता था तो 9 का स्क्वायर क्या होता था 81। तो ये ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो मुझे दोनों डिजिट यहाँ पे लिखना था। जस्ट यहाँ पे 2 है और उसका स्क्वायर 4 होता है, तो उसको 2 टाइम्स डिजिट में लिखने के लिए मुझे 0 4 लिखना पड़ेगा, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी 2 इंटू ए इंटू बी, क्योंकि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमारा हो गया। अब बचा हमारा 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू 4 इंटू 2, ये हो गया आपका 16। अब देखिए लाइन के राइट साइड में अगर मैंने सिंगल डिजिट लिया है तो मल्टीप्लिकेशन में का भी आपको जस्ट सिंगल डिजिट ही लाइन के राइट साइड में लेना है। 16 ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन है उसमें का जस्ट 6 आपको लाइन के राइट साइड में लेना है, बाकी रिमेनिंग जो 1 है लाइन के लेफ्ट साइड में लेना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको जस्ट ऐड करना है, ये हो गया आपका 42 का स्क्वायर 1764। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, पहले तो मैंने वर्टिकल लाइन दी 4 और 2 के बीच में, देन मैंने स्क्वायर लिया। अब 2 का अगर स्क्वायर मुझे लेना है तो उसके 2 टाइम्स डिजिट में लेना है, 0 4, 4 का स्क्वायर 16। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू ए इंटू बी करा हमने, उसका मल्टीप्लिकेशन 16 आया। उसमें का देखिए अब लाइन के राइट साइड में अगर जस्ट 2 लिया है तो मल्टीप्लिकेशन का भी सिंगल डिजिट ही मुझे लाइन के राइट साइड में लेना है, बाकी रिमेनिंग लाइन के लेफ्ट साइड में लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हमें ऐड करना है 1 एज इट इज़, 6 प्लस 1 7, 6 एज इट इज़, 4 एज इट इज़। तो ये हो गया आपका 1764 42 का स्क्वायर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे टॉपिक पे आते हैं, जिसमें हमें निकालना है किसी भी 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर। तो हमारा पहला एग्जांपल है 112 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो 112 लिखा मैंने, एक वर्टिकल लाइन दी। अब यूनिट डिजिट छोड़ के मैंने एक वर्टिकल लाइन दी, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप है हमारी इसका स्क्वायर करना है। अब 2 का स्क्वायर मुझे अगर लिखना है तो 0 4 2 टाइम्स डिजिट में लिखना है, और 11 का अगर स्क्वायर लिखना है तो 121। अब आपने 0 दिया नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में है वो 0 मिनिमाइज हो जाएगा। आपने 0 दिया नहीं दिया तो भी चलेगा। ये आ गया हमारा पहली स्टेप। नेक्स्ट स्टेप है हमारी 2 इंटू ए इंटू बी।
तो क्या आएगा अपना 2 इंटू 11 इंटू 2, तो ये आ गया आपका 44। देखिए अब लाइन के राइट साइड में अगर मैंने सिंगल डिजिट लिया है तो मल्टीप्लिकेशन का भी जस्ट सिंगल डिजिट मुझे लाइन के राइट साइड में लेना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा जस्ट एडिशन रहेगा, 4 एज इट इज़, देन दिस 4, 4 प्लस 1 5, देन 2, देन 1, मतलब 1 2 5 4 4, ये हो गया आपका 112 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, क्विकली मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। 11 का स्क्वायर लिया हमने 121, 2 का स्क्वायर 04। देखिए सिंगल डिजिट है तो 2 टाइम्स डिजिट में मैंने स्क्वायर लिखा। नेक्स्ट स्टेप हमारा 2 इंटू ए इंटू बी है, उसका मल्टीप्लिकेशन 44 आता है। लाइन के राइट साइड में सिंगल डिजिट लिया, इसलिए इस मल्टीप्लिकेशन का भी सिंगल डिजिट मैंने लाइन के राइट साइड में लिया, रिमेनिंग लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट ऐड किया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जस्ट अनदर अप्रोच से सेम वही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए 112 का अगर स्क्वायर करना है तो यहाँ पहले मेथड में मैंने वर्टिकल लाइन एक डिजिट छोड़ के दिया था, जो कि हमने सेम वही मेथड फॉलो की थी 2 डिजिट नंबर के प्रॉब्लम में। अगर मैंने वर्टिकल लाइन अगर 2 डिजिट छोड़ के अगर दी तो चेंजेस क्या करना है, तो सेम वही अप्रोच रहेगा हमारा। देखिए 12 का स्क्वायर करना है मुझे, और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, लेकिन मुझे 2 टाइम्स डिजिट में लिखना है, मतलब यहाँ पे अगर 2 डिजिट है। देखिए फ्रेंड्स, फिर हमें 144 लिखना है तो लिखना कैसे पड़ेगा, फिर 4 टाइम्स डिजिट में 0 1 4 4, और 1 का स्क्वायर 0 1। नेक्स्ट स्टेप रहेगी हमारी 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, देखिए स्क्वायर तो हमने कर दिया, 12 का स्क्वायर कर दिया 144, लेकिन 2 टाइम्स डिजिट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है तो मुझे 4 डिजिट में लिखना है वो नंबर, वो लिख दिया। देन मल्टीप्लिकेशन 2 इंटू ए इंटू बी, ये आ गया आपका 24। अगर हमने लाइन के राइट साइड में अगर 2 डिजिट लिए हैं तो मल्टीप्लिकेशन के भी दोनों डिजिट मुझे लाइन के राइट साइड में लेना है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। देखिए अगर मैंने लाइन के राइट साइड में 2 डिजिट लिए हैं तो मल्टीप्लिकेशन के भी 2 डिजिट मुझे लाइन के राइट साइड में लेना है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट रहते थे तो सिर्फ उसमें के 2 ही डिजिट मैं लाइन के राइट साइड में लेता था, रिमेनिंग लाइन के लेफ्ट साइड में। तो देखिए यहाँ पे 2 डिजिट है तो दोनों के दोनों डिजिट मैंने लाइन के राइट साइड में लिए 24। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट आपको ऐड करना है, जस्ट हमने ऐड किया 4 4 एज इट इज़, 4 प्लस 1 5, 0 प्लस 2 2 1 एज इट इज़, मतलब 1 2 5 4 4। देखिए फ्रेंड्स, दोनों वे से आंसर सेम आया। फर्स्ट वे में हमने लाइन के जस्ट सिंगल डिजिट के पहले लाइन दी थी, 1 2 5 4 4 आंसर आया था। अभी हमने 2 डिजिट पहले लाइन दी, 1 2 5 4 4, सेम आंसर आया। तो आपको अप्रोच कौन सा भी यूज़ अगर किए तो आंसर सेम आना चाहिए। जस्ट आपको केयरफुल रहना है कि अगर 2 डिजिट लाइन के राइट साइड में लिए तो उसका स्क्वायर मुझे 4 डिजिट में लिखना है, और अगर 2 डिजिट मैंने लाइन के राइट साइड में लिए तो मल्टीप्लिकेशन के दोनों डिजिट मुझे लाइन के राइट साइड में लेना है। यह आपको इसी पे ध्यान देना है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों में से कौन सी मेथड यूज़ करनी चाहिए। ये तो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी मेथड यूज़ करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको 137 का अगर स्क्वायर निकालना है तो अगर लाइन एक डिजिट छोड़ के अगर आपने लाइन दिए तो 7 का स्क्वायर आपको पता है 49, और 13 का स्क्वायर भी आपको पता है 169। सॉरी फ्रेंड्स, जस्ट 1 मिनट। अगर वर्टिकल लाइन मैंने लाइन के एक डिजिट छोड़ के अगर दिया तो 49, और यहाँ पे 169। वही अगर मैंने वर्टिकल लाइन 2 डिजिट छोड़ के दिया तो 37 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम में आपको आप पे डिपेंड रहेगा आपकी प्रैक्टिस कैसी है। 37 का स्क्वायर आपको पता नहीं, इसलिए हमने वर्टिकल लाइन अगर यहाँ पे दिए तो
हमें स्क्वायर पता है तो इससे हमारा आंसर फास्ट निकलेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको मतलब आपकी प्रैक्टिस कैसी है। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको खुद को खुद समझ जाएगा कि वर्टिकल लाइन आपको देना कहाँ है। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, अगर 118 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो वर्टिकल लाइन मैंने एक डिजिट छोड़ के दिया। आप 118 में इस टाइप से भी कर सकते हैं। आप किसी भी वे से अगर किया तो आपका आंसर सेम आएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। तो मैंने एक डिजिट छोड़ के वर्टिकल लाइन दिया। देन 8 का स्क्वायर 64, 2 टाइम्स डिजिट में लिखना है मुझे। देन 11 का स्क्वायर 121। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 11 इंटू 8 ये हो गया आपका 176। देखिए अब लाइन के राइट साइड में मैंने सिंगल डिजिट दिया है, तो इस मल्टीप्लिकेशन में का जस्ट सिंगल डिजिट मुझे लाइन के राइट साइड में देना है। रिमेनिंग दोनों डिजिट मैंने लाइन के लेफ्ट साइड में लिखे। नेक्स्ट स्टेप में आपको जस्ट ऐड करना है। 4 एज इट इज़ आ गया आपका, 6 + 6 12, उसमें का 2 आया, 1 कैरी फॉरवर्ड हुआ, 1 + 7 + 1 आपका 9 हो गया, 2 + 1 3, 1 एज इट इज। ये हो गया आपका 13924 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल में अगर हमें 511 का स्क्वायर करना है तो अब देखिए 511 का अगर मुझे स्क्वायर करना है और मैंने अगर लाइन अगर यहाँ पे दिया तो 51 का स्क्वायर मुझे पता नहीं है, इसलिए अब मैंने लाइन यहाँ पे दिया। अब इस केस में मुझे 11 का स्क्वायर भी पता है और 5 का स्क्वायर भी पता है, इसलिए मैंने ये अप्रोच यूज़ नहीं किया। देखिए 11 का स्क्वायर आपका 121 होगा, लेकिन मुझे 4 टाइम्स डिजिट में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 डिजिट है तो 4 टाइम्स डिजिट में लिखना है। तो 0 1 2 1 और 5 का स्क्वायर 25। नेक्स्ट स्टेप में मुझे 2 इंटू ए इंटू बी करना है, जो कि होगा 110। अब देखिए लाइन के राइट साइड में 2 डिजिट लिए हैं, तो इसमें के 2 डिजिट मुझे लाइन के राइट साइड में लेना है, रिमेनिंग 1 डिजिट लाइन के लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट आपको ऐड करना है 1 2 1 + 0 1 0 + 1 1 5 + 1 6 और 2 एज इट इज़ 2 6 1 1 2 1। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें अगर 137 का अगर स्क्वायर करना है तो मैंने एक डिजिट छोड़ के वर्टिकल लाइन दी, क्योंकि यही एग्जांपल मैंने आपको समझाया था। 137 में अगर यहाँ पे लाइन देता तो 37 का स्क्वायर मुझे पता नहीं, इसीलिए मैंने एक डिजिट छोड़ के लाइन दी, क्योंकि इसमें मुझे 7 का स्क्वायर भी पता है, 13 का स्क्वायर भी पता है। 7 का स्क्वायर 49, 13 का स्क्वायर 169। नेक्स्ट स्टेप में मैंने 2 इंटू ए इंटू बी करा, तो आ गया अपना 182। उसमें का देखिए अब लाइन के राइट साइड में सिंगल डिजिट है, इसीलिए मल्टीप्लिकेशन का जस्ट सिंगल डिजिट लाइन के राइट साइड में, बाकी रिमेनिंग दोनों लाइन के लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट ऐड करना है 9 8 7 1 कैरी फॉरवर्ड 8 देन 1। ये हो गया आपका 18769। ये हो गया आपका आंसर 137 का स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 104। 104 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर किया मैंने, जो होगा 16 और 10 का स्क्वायर 100। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन 80। अब देखिए लाइन के राइट साइड में सिंगल डिजिट लिया है, इसलिए जस्ट सिंगल डिजिट मैंने मल्टीप्लिकेशन का लाइन के राइट साइड में लिया, रिमेनिंग लाइन के लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट स्टेप में जस्ट आपको ऐड करना है, ये हो गया हमारा 10816, जो कि है 104 का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अगर इसी एग्जाम्पल में मैं 104 के एग्जाम्पल में अगर वर्टिकल लाइन अगर मैं यहाँ पे देता था तो देखिए कैसे होता था सॉल्व। 4 का स्क्वायर आपको पता है 16, लेकिन मैंने 2 डिजिट लिया लाइन के राइट साइड में, तो मुझे 4 टाइम्स डिजिट में लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगा 0 0 1 6
और 1 का स्क्वायर 0 1। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू ए इंटू बी जो कि होगा आपका 8, लेकिन मुझे लाइन के राइट साइड में 2 डिजिट लिए तो मल्टीप्लिकेशन के भी 8 मुझे लाइन के राइट साइड में लेना है। देन नेक्स्ट स्टेप में जस्ट ऐड करना है 108 16। देखिए फ्रेंड्स, आंसर हमारा सेम वही आया वाला है। तो फ्रेंड्स, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप अभी वीडियो को पॉज करके सेम वही मेथड से, वही अप्रोच से एग्जांपल सॉल्व करके देखिए, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस एक की पॉइंट है आपका क्वांट का सक्सेस का। अगर क्वांट में आपको सक्सेसफुल होना है, क्वांट इस टॉपिक में आपको स्पीड बढ़ाना है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। इसीलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आप अभी वीडियो को पॉज कीजिए और इस एग्जाम्पल को सेम वही अप्रोच से सॉल्व करके देखिए, उसके बाद आंसर टैली करिएगा। अगर आपको किसी भी एग्जाम्पल में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डालिए या फिर नंबर डालिए, हम उस नंबर का स्क्वायर करके देखेंगे। ओके, लेकिन आपको बेसिक स्क्वायर आपको पता चाहिए, 1 से 25 तक के तो भी स्क्वायर आपको बेसिक पता चाहिए, तब जाके आपके कैलकुलेशंस फास्ट होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पॉज कीजिए वीडियो और सॉल्व करके देखिए प्रॉब्लम्स। आई होप कि आपने पॉज करके सॉल्व करके देखा होगा। अब आप आपके आंसर टैली करिए। मैंने सब आंसर्स दे दिए हैं, आप प्लीज़ टैली करिए आंसर। अब हमारा मेन जो टॉपिक जो स्क्वायर ऑफ नंबर में का बचा है पार्ट, तो किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में 5 है उस नंबर के स्क्वायर का पार्ट हमारा बचा है, जो कि हमें स्क्वायर रूट के टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का, तो आपको मतलब जिस नंबर का डिजिट के आखिरी में 5 है उसका स्क्वायर आना चाहिए, तब जाके आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो देखिए वो लास्ट पोर्शन जो बचा वो आप देखते हैं। 25 का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो लास्ट में 5 है, तो डायरेक्टली 25 तो हमारे लास्ट 2 डिजिट फिक्स रहेंगे अगर लास्ट में 5 है और मुझे स्क्वायर करना है किसी भी नंबर का। तो देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ये जो हमारा रिमेनिंग डिजिट है इसका नेक्स्ट डिजिट चाहिए। 2 के बाद क्या आएगा? 3, बराबर है। 2 के बाद 3 आएगा, तो 2 के बाद जो आएगा 3 उसके साथ मुझे वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब 3 इंटू 2 करना है। ये होगा आपका 6 यहाँ पे लिखना है। ये हो गया आपका 6 25 का स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, अगर मुझे 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 जो है उसका मैंने 25 तो डायरेक्टली लास्ट में लिख दिया। अब जो रिमेनिंग डिजिट है उसका नेक्स्ट डिजिट जो है उसके साथ मुझे उस रिमेनिंग डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 के बाद 3 आता है, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन किए हमने, 6 आया, वो 6 लिख दिए। 6 25, ये हो गया आपका 25 का स्क्वायर। सेम वही अप्रोच से 35 का अगर स्क्वायर करना है तो 25 मैंने लिख दिया। 3 के बाद क्या आएगा? 4 इंटू 3 क्या हो गया आपका? 12, मतलब 1 2 2 5, ये हो गया आपका 35 का स्क्वायर। 1 2 2 5। नेक्स्ट है हमारा 45 का स्क्वायर, तो 25 तो मैंने लिख दिया। देन 4 जो रिमेनिंग है उसका नेक्स्ट डिजिट रहेगा 5 इंटू 4, ये हो गया आपका 20, मतलब 2025 होगा आपका 45 का स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मुझे 135 का स्क्वायर करना है तो 5 है लास्ट में, मतलब 25 तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आएगा हमारा 13 के बाद का नंबर कौन सा आएगा? 14 इंटू 13 जो कि होगा आपका 182। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 182, तो हो गया आपका 135 का स्क्वायर। 18225, ये हो गया आपका 135 का स्क्वायर। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़
लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और वीडियोस बनाऊंगा। तो अगर आपको बेसिक से पूरा क्वांट अगर सीखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज़।